हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। आज हम रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आपने नंबर तो पढ़े ही होंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। रेशनल नंबर आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे क्लास 8 में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन, जो सारे नंबर होते हैं ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। एंड होल नंबर 0 1 2 3 4 सो ऑन, सारे होल नंबर होते हैं जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है। इंटीजर होते हैं हमारे 0 1 2 3 4, ये प्लस वाले नंबर, एंड देन -1 -2 -3, ये सब भी के हमारे इंटीजर होते हैं। फोर्थ है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपके जैसे हो गया 2/3, 4/6, -1/2, 8/3, ये सब क्या है? आपके फ्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जैसे 2.3, 4.6, 0.2, 1.3, ये सब क्या है? आपके डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर है और रेशनल नंबर आपके P/Q की फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q की फॉर्म में होता है, जिसमें कि Q डज नॉट जीरो, Q इसमें कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे आप कह रहे होंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, इनमें तो अपॉन में 1 है ही नहीं, इनमें अपॉन में Q तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे आपको फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपको P/Q की फॉर्म में दिख रहे होंगे कि ऊपर 2/3, 4/6, -1/2, 8/3, ये सब क्या है? आपके P/Q की फॉर्म में है। बट इसको नेचुरल नंबर को, जैसे मान लिया 2 को हम अपॉन में अगर हम 1 लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा। 3 के हम अपॉन में 1 लिखेंगे तो ये 3/1, देन इसको 4/1। अपॉन 1 में लिखने से नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। तो इसमें 2 क्या हो गया? आपका P बन गया, और 1 क्या हो गया? आपका Q। तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया। इसी तरह आपके पास होल नंबर है, इनके नीचे हम 1 लिख देंगे, देन 1 लिख दिया हमने, 3/1, 2/1, ये भी आपके क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गए। इसी तरह इंटीजर में भी अगर हमने अपॉन में 1 लिख देंगे इनके, तो ये भी आपके क्या हो गए? P/Q की फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये सारे आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे डेसिमल वाले हैं, अब डेसिमल वाले में आप सोच रहे होंगे 2.3 लिखा है। 2.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.3 को हम 2.3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 23/1, 1 के पीछे एक 0। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम अपॉन में एक 0 ही लगाएंगे, जिससे कि 23/10 हो जाएगा, और ये हो गया आपका P, देन ये हो गया आपका Q। ये P/Q की फॉर्म में आ गया। इसी तरह ये सारे जो नंबर होते हैं ना, ये सारे रेशनल नंबर भी कहलाते हैं, इन्हीं को रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ी है नेक्स्ट क्लास में। अब है इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ है इसकी, रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, वो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो भी इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। जैसे इसमें एक एक्सरसाइज है न्यू सेशन के हिसाब से, तो इसमें एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कि आपको ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। ठीक है। सम ऑफ रेशनल नंबर गेट अ रेशनल नंबर। जब हम किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रेशनल नंबर ही आंसर आता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 2 + 3 = 5, तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और नेक्स्ट आपका आंसर भी रेशनल नंबर ही आया। ठीक है। अब जैसे आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन में अगर मैं मान लूँ, मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया 5 - 2 = 3, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और ये भी रेशनल नंबर है। ये सारे तीनों आपके रेशनल नंबर हो गए। ठीक है। देन थर्ड है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव रेशनल नंबर, वी गेट रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर भी रेशनल नंबर ही आता है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने 2 × 3 करूँगी तो मुझे 6 ही मिलेगा, तो देन ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और ये भी रेशनल नंबर। ठीक है। अब आपके पास फोर्थ है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, वी गेट रेशनल नंबर। अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर का डिवीजन करते हैं तो हमें आंसर भी रेशनल नंबर ही मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, मैंने 10 / 2 लिखा तो आंसर मुझे 5 आ गया, तो ये आपके क्या है? रेशनल नंबर। 2 भी आपका रेशनल नंबर है, और आंसर जो आपका 5 वो भी एक रेशनल नंबर है। चलिए
अब हम पढ़ते हैं इसमें रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि इसकी एक यही है रेशनल नंबर वेयर डिनोमिनेटर डज नॉट जीरो, मीन्स जो आपका p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, ये p अपॉन क्यू, इसमें q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोई रेशनल नंबर ले लिया आपने कोई रेशनल नंबर लिया, इसमें आपका हो गया जैसे आपने लिया 3/0, ठीक है। अगर आपने कोई रेशनल नंबर के अपॉन में 0 ले लिया तो ये इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। 3/0 इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, नॉट डिफाइन, ठीक। अभी आपने ये पढ़ा है कि यहाँ तक आपने पढ़ लिया नॉट डिफाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी आपके पास इस चैप्टर में मस्ट है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी समझ जाओगे तो इसमें चैप्टर में रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप आराम से कर पाएंगे। इसमें कुछ ही आइडेंटिटी है, बहुत आसान है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर हमारा रेशनल नंबर ही आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 × 1 इज इक्वल टू 1 × 2 इज इक्वल टू 2। अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लो आपने लिखा 2/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 × 2/5 इज इक्वल टू आपका आएगा 2/5। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही नंबर आंसर आएगा। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसको 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा वो कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका सेम नंबर ही आंसर आएगा, तो उसे कहेंगे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। अब रेसिप्रोकल 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2। जब आप किसी भी नंबर को, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो आपने इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये इसका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, ठीक है। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3, इसका जो रेसिप्रोकल है 3/2, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव करते हैं तो हमें आंसर 1 आता है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी में इसे रोल ऑफ ज़ीरो भी कहते हैं। आपकी बुक में इसमें लिखा है रोल ऑफ ज़ीरो। एडिटिव आइडेंटिटी को किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से ऐड करते हैं, किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर आंसर आता है। अगर जैसे आपके पास हो गया 2 + 0 इज इक्वल टू 2, हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर आपको आंसर में आता है, तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब आपके जैसे आपने लिखा -4 + 0 इज इक्वल टू -4, आपको वही रेशनल नंबर मिलेगा। अब जैसे आपने लिखा 2/5 + 0 इज इक्वल टू 2/5, आपने किसी भी नंबर में आपने 0 ऐड किया तो आपको वही नंबर आंसर मिलता है, तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अब हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टीज़ आपने पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन अभी इसको दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं जिससे आपको आसान से दोबारा से रिकैप हो सके और आपको अच्छे समझ में आ सके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a + b इज इक्वल टू b + a। एग्जाम्पल के लिए किसी भी नंबर में हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर, जैसे मैंने लिखा 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। अब देखो ये क्या हो गया, हमारा 5 बन गया और देन ये भी 5 बन गया, ये इक्वल है। ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसी ये मल्टीप्लिकेशन में भी काम करती है। अगर हम लिखेंगे 2 × 3 इज इक्वल टू, अब ये a है, a इज इक्वल टू मैंने 2 ले लिया और b इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, अब ये हो गया 6, देन ये भी हो गया 6, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन
और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में काम नहीं करती है। लाइक दैट आप देखेंगे, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 5 माइनस 3 और इधर हो गया, अगर यहाँ मैंने a इज इक्वल टू ले दिया 5 एंड b इज इक्वल टू ले दिया 3, इधर लिख लिया a की जगह में 5 लिख लिया, माइनस b की जगह हम 3 लिख लिया। अगर हम इधर लिख लेंगे 3 माइनस 5, तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, या ये जाएगा आपका 2 या आपका -2, तो ये डज नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। ऐसी ये डिवीज़न की प्रॉपर्टी में काम नहीं करती है। जैसे आपको ये हमने लिखा है 4 डिवाइडेड बाई 2, इधर लिख दिया 2 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हमें a इज इक्वल टू मैंने 4 लिया है और b इज इक्वल टू मैंने 2 लिया है। अब ये 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, और अगर हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/2, दैट इज़ नॉट इक्वल। तो ये मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में तो काम करती है, बट सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में ये आइडेंटिटी काम नहीं करती है। नेक्स्ट है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, मोस्टली इसको पहचानने का यही एक रूल है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं, जैसे a, b एंड c 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसको एसोसिएट किया जाता है आपस में, तब इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया कि अगर मैंने इसमें a इज इक्वल टू 2 ले लिया, b इज इक्वल टू 3 ले लिया और c इज इक्वल टू 4 ले लिया। अब इसमें हम इनके वैल्यू पुट करते हैं, अगर a की जगह में 2 + 3 + 4, इन दोनों का एसोसिएट कर लिया, इज इक्वल टू 2 + 3 एंड +4। अब देखिए ये आ जाएगा 2 प्लस ये हो गया आपका 7, यहाँ पे हो गया 5 + 4, अब ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, दोनों इक्वल है, ठीक है। ये ऐसे काम करती है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेटिव में अगर यही सेम नंबर अगर हम ले लें a इज इक्वल टू 2, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 एंड मल्टीप्लाई 4, 2 × 3 4 जा 12 और ये हो गया 2 3 जा 6 इंटू 4, ये आपका आ गया 24 एंड देन ये भी आपका आ गया 24। तो ये दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में प्रॉपर काम करती है। नेक्स्ट है आपके पास 6 प्रॉपर्टी है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स होता है इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी एक बार जान लीजिए, एसोसिएटिव मीन्स होता है जोड़े बनाना, ठीक है, इनको जोड़े बनाना। इनको आपस में इनका पेयर बनाना, और ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है इन्हें अलग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग करना, किसी भी नंबर्स को अलग अलग उनको कर देना, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, a मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट है b + c इज इक्वल टू a एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और a एक बार c के साथ मल्टीप्लाई होगा, a b के साथ और a c के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू मैंने 5 ले लिया, 3 नंबर ले लिए मैंने। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह मैं 2 ले लूँगी, ठीक है, ब्रैकेट में 3 + 5। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई है ना, 3 से भी होगा एंड 5 से भी होगा, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के बाहर जो दोनों नंबर हैं उनके बाहर ये 2 है, इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिल जाएगा 2 × 3 + 2 × 5, और ये हो जाए आपका 2 3 जा 6 + 10 इज इक्वल टू 16। और अगर आप यहाँ देखेंगे 2 × 3 + 5 इज इक्वल टू कितना होता है 8, तो 8 2 जा 16, देखो दोनों इक्वल है,
ठीक है। ऐसी आपके पास देन होगी ये वाली प्रॉपर्टी, इसकी माइनस की प्रॉपर्टी। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट में ए ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी लिखा है, तो ए एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा, देन सी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ये हो गया ए बी माइनस ए सी। अब सेम इसमें भी अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 5, तो इनके वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ए मैंने यहाँ रख दिया 3 माइनस 5, ठीक है, इधर रख दिया। अब ए की जगह में 2 लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी एंड 2 का मल्टीप्लाई इससे भी, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये हो गया आपके पास, इनको माइनस करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 2 तो ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा, 3 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा, -2। याद रखिएगा जब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो इनके बीच में जो साइन होता है माइनस का, तो हमने इनको माइनस किया तो 3 में से 5 माइनस लगता है, 5 में से 3 माइनस किया तो आएगा 2, बट वो माइनस का आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, इसलिए जो भी 5 का साइन होगा, 5 का साइन माइनस है तो हम -2 इसका आंसर आता है। अब ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड माइनस 2 5 जा 10। अब ये कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, 2 2 जा 4, अब माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये 6 में से 10 तो माइनस नहीं होता, 10 में से 6 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट 10 का साइन माइनस है तो इसको लिखेंगे -4। तो ये हो गई आपकी सारी प्रॉपर्टीज़। अब इन्हीं से बेस्ड हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज 1 में है, ठीक है। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।